पारस ऑफिशियल को कूट दिया 8 लोगों ने घर में। व्हाट? एक मिनट, सच में पारस ऑफिशियल इज द सेम गाय ना? इज इट सुपर कंट्रोवर्शियल? कैन आई वॉच दिस ऑन स्ट्रीम? आई एम नॉट गिविंग ओपिनियंस गाइस, इट्स इट वेरी सैड। और सही बता रहा हूँ, मेरे घर पे मेरे अलावा कोई नहीं है। वैसे भी हाल ही में एक गेमिंग यूट्यूब क्रिएटर पे हमला हुआ, उसको बहुत बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया। क्यों? क्योंकि इस क्रिएटर ने सोशल मीडिया पे अपनी एक ओपिनियन रखी। मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूं और ये बताता हूं कि मुझे क्या लगता है, कौन से वो 3 एविडेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, और हम लोगों को, आप और मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पारस से बात हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए उसको जस्टिस दिलवाने में, क्योंकि ये बस एक गेमिंग यूट्यूबर क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं, ये बात है कि हमारा यूथ सोशल मीडिया पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसकी बात है। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा, पारस एक वीडियो बनाता है, उसमें अपनी ओपिनियन देता है, उसमें बताता है कि BGMI जो गेम है उसमें लोग किस तरह कुछ गलत काम करके भी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ऊपर आ सकते हैं। उसने कुछ लोगों की लिस्ट दिखाई, कुछ लोगों के नाम दिखाए और ये दिखाया कि शायद ये लोग भी कुछ गलत काम करके ऊपर आ रहे हैं। आपको इसको एक्सपोज करके दिखाता हूं। इसने टोटल 2 वीक के अंदर 50 से 60 लाख की पॉपुलैरिटी खरीदी है, ठीक है। इससे मैंने बोला था तू 77 लाख रुपए की स्टेटमेंट दे दे, मैं तुझे सॉरी बोल दूंगा। ये उनका assumption है, ऐसा उनको लगता है, जो भी है। इट वॉज जस्ट ओपिनियन, इट वॉज जस्ट क्रिटिसाइजिंग somebody's act with some facts। पर कहानी यहां नहीं रुकती। इसके रिस्पॉन्स पे एक और यूट्यूब क्रिएटर डाकू विलन एक सोशल मीडिया पे थ्रेट इशू करता है, जान से मार देने की धमकी देता है। अबाउट द जान की धमकी देने वाले वाला शिट, आई हैव एन ओपिनियन, यू गाइस विल पे फॉर दैट ओपिनियन। बहुत लोग देते हैं, आधे से ज्यादा गुस्से में बोलने वाले होते हैं। बहुत कुछ लोग ही करते हैं, ऑब्वियसली ऐसे नहीं है कि कोई नहीं करता, यू कांट टेक इट लाइक अ नॉर्मल थिंग, बट ऑब्वियसली अगेन दैट गाय वाज अ किड डूड, पारस वाज अ किड। आई रिमेंबर ही इज द सेम गाय हु सेड असम इज नॉट, असम या अरुणाचल प्रदेश वाज नॉट, समथिंग रिलेटेड टू दैट। I remember that. I remember. उसको कॉल्स आते हैं, उसको बोला जाता है कि भाई आपका नंबर डाकू विलन मांग रहा है, दे दें। पारस मना करता है, तब भी पारस को कॉल्स आते हैं। और रही सर, ये लोगों से मेरा नंबर मांग रहा था, तो यूट्यूब पे एक यूट्यूब प्रदीप करके चैनल है जिसके 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसकी लॉबी में ये खुद गया था। लॉबी में मीन्स गेम में गया था, और गेम में जाके इन्होंने उससे मेरा नंबर मांगा। और एक समीर है, समीर क्रिएटिव पवन जो यूट्यूब चैनल है जिसके 7-8 लाख सब्सक्राइबर है, क्रिएटिव पवन के मैनेजर के पास गया था डाकू, और अपनी ओरिजिनल आईडी से गया था, और उनसे जाके बोल रहा था कि पारस से मेरी बात करवाओ। तो आप प्रदीप भाई से और समीर भाई से बात कर सकते हैं, अगर वो सच बोलेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि उनके पास डाकू गया था। और बाद में 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे उसके घर में 8 लोग घुसते हैं और बेदर्दी से, बेरहमी से उसको मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है, उसकी नाक टूट जाती है, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है, और बहुत गंभीर चोटें आती है। और साथ में उसकी माँ, जिसका और कोई नहीं है, वो दहशत में बैठी रह जाती है। It is a bit weird when he explains this, and we have like a whole reality show wala scenario in the dimag. But bhai, imagine happening to a person. I mean, we don't need to imagine, it's happening to a person. I don't even want to imagine about this. Sad that we are living in that reality. पारस के इस पे वीडियोस आए हैं, आपने देख लिए होंगे, पर मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज पारस के वीडियोस पे डाकू विलेन का क्लैरिफिकेशन भी आया। तो मैं 3 लूपहोल्स आपको दिखाना चाहता हूं, आपको 3 एविडेंसेस देना चाहता हूं, अपना तर्क रखना चाहता हूं। पारस ने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें डाकू विलेन खुलेआम अपने चैनल पे एक वायलेंट थ्रेट इशू करता है, और डाकू विलेन इसके क्लैरिफिकेशन में बोलता है कि ये स्क्रीनशॉट फेक है, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, और होता तो कहीं होता। मतलब ये फेक है। हाँ, मैं मानता हूँ ये फेक है, ये मेरी तरफ से नहीं है, कोई भी मेरी चैनल पे ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली डाकू विलेन, मेरे गुजराती भाई, जब आप कोई पोस्ट कमेंट डिलीट कर देते हो तो ऑब्वियसली उसका ट्रेल नहीं रह जाता, पर उसके स्क्रीनशॉट्स हर जगह हैं जिनको आप इस वक्त फोटोशॉप कह रहे हो, फेक कह रहे हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए वो स्क्रीनशॉट फेक है और किसी और ने फोटोशॉप किया हुआ है, पर व्हाट अबाउट दिस? ये आवाज किसकी है फिर? जो तू बकवास कर रहा है ना, हाँ मैं उसको पर्सनली ले लिया हूँ, अभी उसका हिसाब है ना बाकी है, तू वेट कर। अगर तेरी यूट्यूब चैनल से तेरी रोजी रोटी चलती है तो आराम से खाना मेरे भाई, फिर ऐसा ना हो कि यार तेरी रोजी रोटी भी चली जाए और तेरी बकवास करने वाली जुबान भी। मेरा चैनल बंद हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरा चैनल बंद हो गया तो तू जानता है ना क्या होगा तेरा। You playing BGMI? Why do you want to do gangsta shit here? I'm smiling because it's so unreal that I didn't even imagine this. Okay. कि भाई आवाज मैच कर लो, आवाज मैच कर लो, आवाज मैच कर लो। तो ये आवाज क्या आप मैच कर सकते हो? ये आपकी आवाज है या नहीं है, ये बताना मुझे। और जो थ्रेट है, ये जो आप बोल रहे हो, क्या ये थ्रेट है या ये नहीं है? आपको पता है कि ऐसे वायलेंटली थ्रेट देना सोशल मीडिया पे सेक्शन 503 और 506 आईपीसी के हिसाब से इसकी पनिशमेंट आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज प्योरली क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्या आप समझते हैं इस चीज को? मुझे बताना इसका जवाब है या नहीं आपके पास। दूसरा, आप बार बार फोन नंबर क्यों मांग रहे थे? पारस के कई फ्रेंड्स ने ये बात बोली है, बस पारस ने नहीं बोली कि डाकू विलेन आपका फोन नंबर मांग रहा, तो आप फोन नंबर क्यों मांग रहे थे? क्या बोलना था आपको उससे? तीसरा, आप ये जो बार बार बोल रहे हो कि वो जो नंबर से कॉल आए थे उसको रिपोर्ट कर दे पारस थाने, पता चल जाएगा।
वो उसको जो धमकी आई, जो नंबर आया ना, प्लीज वो रिपोर्ट कर दे थाने में। FIR जो करवाई है वहाँ पे वो रिपोर्ट कर दे कि हाँ ये नंबर से था। ऑब्वियसली जो अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो डाकू विलेन, क्या आप पब्लिक को इनोसेंट समझते हो? चलो इनोसेंट है भी पब्लिक, तो मैं बता देता हूं। पहला तो आपने इस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि पारस ने साफ दिखाया है कि कैसे उसको फेक नंबर से कॉल्स आ रहे हैं, और ये फेक नंबर्स आपको तो पता ही होंगे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि जो इनोसेंट लोग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि दिस इज नथिंग बट अ कॉल डन थ्रू eSIM, थ्रू अ डिंगटोन नंबर। इस सारे नंबर्स में साफ है कि ये अमेरिका के फोन नंबर्स हैं। और अब आप सोच रहे हो कि भाई ये डाकू विलेन से क्या रिश्ता है इसका? तो रिश्ता ये है कि ये स्क्रीनशॉट जो है डाकू विलेन, अब आप मुझे ये बताइए, ये आपकी लाइव स्ट्रीम से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है जो आपने प्राइवेट कर रखी है इस वक्त। अगर ये आपकी लाइव स्ट्रीम से लिया गया स्क्रीनशॉट है जिसके पीछे आपकी आईडी भी दिख रही है और इसमें साफ दिख रहा है कि आपने डिंगटोन और eSIM परचेज किए, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि ये आपने क्यों किया? क्या करते हो आप डिंगटोन का, क्या करते हो आप eSIM का? और दोनों जगह यूएस के नंबर्स हैं। I'm still in denial about a person playing PUBG Mobile on stream and he's doing exactly like लोगों को पिटवाना and like the dingtone thing I can understand. Okay, I've seen people like SMS bombing and shit like that. I know them. Okay, no personal attacks, but I know them. But what the fuck is this? I didn't expect anyone doing this, boy. Like this is not even like हाँ भाई चुतियाप कर दिया, नहीं, दिस इज क्रिमिनल। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, eSIM के थ्रू आप अपना वायरलेस कैरियर नेटवर्क चेंज कर सकते हो ऑन द फ्लाई, और डिंगटोन आपको अलाउ करता है टेक्स्ट मैसेजेस करना, कॉल्स करना थ्रू अ यूएस फोन नंबर। वो वैसे ना, I've closely seen kids going through crazy over futile things, and जब आप समझोगे इनकी mentality, you will understand they can even kill or not even join game. Oh, I've seen the news, dude. I've seen the news. I have seen people actually kill like their parents or something like that for PUBG Mobile money or something like that. I've seen that. I was pretty pissed कि यार क्या चुतियाप है, but I didn't know people with a form of clout who think कि भाई कहीं ना कहीं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना कि गांड भी तो फटनी चाहिए ना कि भाई मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ लोग देख रहे हैं। और एक और बात बता देना, जो डाकू विलेन आप बार बार बोल रहे हो ना कि ये थाने में रिपोर्ट कर दो, थाने में रिपोर्ट कर दो, तो सेट बाय साइबर लॉ कि ये नंबर्स ट्रेस नहीं हो सकते कहीं, इसलिए तो आप ये बार बार नहीं बोल रहे। बट एनीवेज गाइस, ये 3 एविडेंस तो मैंने आपको दे दिया, बट मैं आपको ये बोलना जरूर चाहूंगा कि ये 3 एविडेंस ये नहीं बोता कि ये 3 एविडेंस अभी ये प्रूव नहीं करते कि जो 8 लोग गए थे वो डाकू विलेन नहीं भेजे हैं। हो सकता है इन दोनों के बीच की लड़ाई का कोई और फायदा उठा गया हो सकता है। सो मैं यही कहूंगा कि आप और मुझे इस मामले में कोई भी जजमेंट नहीं देनी चाहिए। हाँ, मैंने फैक्ट्स जरूर डाले हैं, बट इसलिए डाले हैं सो दैट देयर इज मोर अवेयरनेस, बिकॉज दोनों साइड की क्लैरिफिकेशन आ चुकी है और मैंने सोचा कि आई शुड गिव दीज 3 फैक्ट्स ऑल्सो। मेरा मकसद बस इतना है कि हम लोग इन फैक्ट्स के आधार पे जरा पुलिस पे प्रेशर डालें, उनसे पूछें कि इन्वेस्टिगेशन चल क्या रही है, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस कैंपेन के थ्रू जो आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप स्ट्रीट पे जाएं और पूछें पंजाब पुलिस से कि इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, एंड दैट वी वांट दिस टू बी शेयर्ड ऑनलाइन। और ये क्यों की? But ये game वाली shit, I don't know. Is it like I've seen this one, and I also saw a GTA 5 वाला news. Someone was disrespecting our prime minister or something like that. That was also weird. I'm not a fan of Modi ji or something like that, and I'm not even like BJP. But still, doing that on a game, on a public video or a stream doesn't show your best version of you. We'll finish the video. Then I'll put my thoughts. इतना मामला संगीन है, मैंने आपके साथ कुछ फैक्ट्स रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं। ये काम पुलिस का है और पुलिस को ही करना चाहिए, और जो भी गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी जिंदगी से खेलना, किसी की भी माँ के आंसुओं के साथ खेलना बहुत गलत है। ये ध्यान रखना जो भी इसमें गिल्टी है। गाइस, मैं इतना ही कहूंगा इस वीडियो में। आप में से कई लोगों ने मेरे को रीच आउट किया, इसलिए मैं इस चीज पे रिएक्ट कर रहा हूं। गाइस, जरूर बताना आपका क्या रिएक्शन है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस कैंपेन में जरूर पार्ट लेना। गाइस, मैं जाते जाते कार्डिंग के बारे में बोलूंगा। कार्डिंग इलीगल है। अगर आप में से कुछ लोग जो यंग हैं, जो गेम्स में इन गेम करेंसी या इन गेम परचेजेस के लिए कार्डिंग का यूज करते हैं, तो समझ जाइए, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। और मैं What is a carding? Can anyone explain what's a carding? Let me check. Obviously, for things like this, always incognito is better. Carding is illegal in India. Carding is a form of credit card fraud in which stolen credit card is used to pay charge prepaid cards. ये कार्डिंग कब से हो रही? कार्डिंग इज यूजिंग फेक क्रेडिट कार्ड्स फॉर डिजिटल पर्पस। ओके, प्रीपेड दिखा रहा था। ओके, डिजिटल परचेज, मेक सेंस। चुराया हुआ क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मिलता है डार्क वेब पर। भाई दिस शिट्स टू डीप भाई। आई थॉट लाइक इट्स लाइक अ ग्राउंड लेवल शिट। समझ रहे हो तुम लोग? भाई साहब, इंटरनेट गलत जगह नहीं चले गया, मैं बता रहा हूँ। पर मैं इस मुद्दे को आगे इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा, बिकॉज कार्डिंग इज इलीगल एंड आई डोंट वांट कि हमारा यूथ एक गेम की वजह से इलीगल या कोई भी साइबर क्राइम करे। द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट वुड बी
which is coming soon, will be only to create awareness. डेफिनेटली लाइक कार्डिंग जितना मुझे पता है, कार्डिंग बेसिकली क्या होता है कि आप किसी लीगल साइट से कुछ कार्ड्स लेते हो, ठीक है, उसको यूज करते हो। ज्यादा मुझे पता है आईफोन में आपको ओटीपी नहीं चाहिए कुछ भी परचेज करने के लिए, राइट। अगर आप कुछ भी गेम परचेज करते हो, लाइक मेरा भी क्रेडिट कार्ड मेरे फोन में लिंक है, अगर मैं कुछ भी परचेज करता हूँ मुझे ओटीपी डालना ही नहीं पड़ता, मुझे बस सीवीवी कोड डालना है, कार्ड तो सेव है ही, तो इजीली हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ कार्ड्स खरीदते हैं इलीगल साइट से, उस कार्ड में कितने भी रुपए हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि कौन किस टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो वो मेनली जहां तक मुझे आइडिया है कि किसी और के कार्ड्स की जो डेटा है वो लीक हो जाती है, तो वो साइट्स पे डाल देते हैं कार्ड। $10 का कोई कार्ड खरीदते हो, आपकी किस्मत पे उस पे हो सकता है 50,000 रुपए निकल जाए, 1 लाख रुपए निकल जाए, तो उसी का इस्तेमाल करके गेम में यूसी खरीदी जा सकती है। I should not say this, but भाई दिमाग भैंचो, but obviously it is wrong. You should not do something which is wrong. कितना भी पैसा हो, nothing's worth your credibility. That's what I think at least. You can lose credibility in some shit, like तुम sponsor ले रहे हो and all that shit. We can understand that at least. But scamming someone for 10 lakhs rupees is like, even if you scam like a bad person, you're just bad. इंटरनेट की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, true. My opinion about all this shit, obviously I'm not gonna see like a 12-minute video about carding. I mean, I know people like जो गेंशिन में पैसे खर्च करते हैं, मैं खुद कर रखा हूँ, या फिर लोग वैलोरेंट पे कर रखे हैं, मैंने वैलोरेंट पे नहीं करा है, बट लेजी कर रखा है, so but bro, this is dumb, bhai. This is dumb as bricks. I'm not even joking. I'm not giving opinion on the whole beating wala thing, but the whole carding shit, oh bhai, that looks scary. I mean, credit card se ja raha and all that shit. Agreed. I can't comprehend shit in my head. I thought the whole PUBG mobile thing was like booming majorly because कि यार लोग computer afford नहीं कर सकते. They are playing it on mobile. They are enjoying their game. Mobile gaming is good because of that. But if this is the case, too weird. Things should stop, bhai, obviously. If anyone's doing illegal shit for anything, doesn't matter why you're doing it. Illegal shit is illegal shit. You're scamming the bank जिसकी credit card तुम fake कर रहे हो. You're scamming the person जिसको तुम पैसे दे रहे हो. You're scamming the game which is actually making you money. Exactly. Obviously, these are all if the allegations were real. If they are not real, then doesn't make sense, right? I'm just a regular shit posting YouTuber. I was shoot there in the past and I'll be shoot there forever. I'm a regular shit posting